ऑफ, ठीक है, क्या है बेटा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ SIA। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द SIA? बोलो, SIA क्या चीज है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। SIA क्या है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो बेटा कोई भी पॉलीगॉन हो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 1 n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। बेटा क्या फॉर्मूला बनेगा? n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, राइट। तो बेटा कोई भी पॉलीगॉन में तुम्हें दे दूं, ठीक है, और बोलूं कि इसका इंटीरियर एंगल का सम निकालो। देखो मैं अब जो है ना जुमले चेंज कर रहा हूं बार बार। एक को मैं कह रहा हूं सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एक को मैं कह रहा हूं सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, और एक को मैं कह रहा हूं इंटीरियर एंगल का सम। बात तो एक ही आ रही है, तो परेशान नहीं होना कि यार मैं सर आपने क्या दे दिया यार उठा के। ठीक है, तो बेटा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इट विल बी इक्वल टू n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। बेटा n कहां से स्टार्ट होगा? n कहां से स्टार्ट होगा बच्चों? कहां से स्टार्ट होगा? n कहां से स्टार्ट होगा? 3 से। क्यों 3 से स्टार्ट हो रहा है? गौर करो, ये देखो ये लिखा हुआ है 2, मैं यहां पर 1 नहीं लिख सकता, ठीक है, क्यों? वो नेगेटिव हो जाएगा। मैं यहां पर 2 नहीं लिख सकता, वो 0 हो जाएगा। तो n कहां से स्टार्ट होगा? 3 से, राइट। ठीक है बेटा, अब मैं तुम लोगों को एक प्रैक्टिस करवा रहा हूं, सही है। वो प्रैक्टिस आपकी क्या है? देखो अब इस चीज के गौर करना बेटा। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को एक टेबल बनवा रहा हूं, ठीक है। उस टेबल में मैं आप लोगों से ये करवाऊंगा नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, और आप निकालेंगे सम ऑफ इंटीरियर पॉलीगॉन। पहला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। क्या निकालेंगे बेटा? नंबर ऑफ साइड्स। ओके, हम क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। आइए, नंबर ऑफ साइड्स, और यहां पे हम क्या निकालेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल। क्या निकालेंगे? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स निकालने का फॉर्मूला भी ऊपर मैंने लिख दिया, n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। क्या लिखा बेटा? n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180, सही है। सबसे पहली जो चीज है वो क्या है? वो क्या है? 3, ठीक है। 3 क्या है? ट्राइंगल। अब कैसे आया? n की जगह पे क्या रख दो? 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। जी बेटा, व्हाट इज द आंसर? इज इक्वल टू 180। आपका काम है 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये सारे के सारे कंप्लीट करो, ठीक है। ये सब के सब अपने पास से जो है ना वो बनाओ, क्या नाम है, ठीक है, जल्दी जल्दी वो बनाओ एक। अब हम जो भी बात रेगुलर, लेकिन आपके पास पेपर के अंदर जो है ना 4 या 5 क्वेश्चन जो है वो इरेगुलर पॉलीगॉन के भी हैं, लेकिन वो सिमेट्री से रिलेटेड है, हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? रेगुलर पॉलीगॉन की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। तो हम सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो रेगुलर पॉलीगॉन का, अब हम किसके ऊपर बात करेंगे बेटा? रेगुलर पॉलीगॉन, सही है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन? ये बातें समझ गए कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। पहला जो फॉर्मूला है SIA, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द SIA? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। कितना होता है बेटा? n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब मैं पॉलीगॉन की बात नहीं करूंगा, मैं बार बार जो भी बोलूंगा वो क्या बोलूंगा? रेगुलर पॉलीगॉन। क्या बोलूंगा? रेगुलर पॉलीगॉन, सही है, ठीक है बेटा। ये तो हो गया। कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन का था, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन था, मैंने उसका इंटीरियर एंगल का सम निकाल लिया। किस फॉर्मूले से निकाल लिया? n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180। साइडें कितनी थी वो बात की बात है, ठीक है। नंबर 2 में उसने बताया कि बेटा रेगुलर पॉलीगॉन है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ऑल एंगल्स विल बी इक्वल। तो बेटा मैं यहां पे क्या निकालूंगा? अब मैं ईच इंटीरियर एंगल निकालूंगा। क्या निकालूंगा? ईच इंटीरियर एंगल। क्या निकालूंगा? ईच, बोलो, ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे बेटा? ये आ जाएगा n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय
n। सही है, यानी कि जितनी भी साइड्स हैं उनसे डिवाइड कर दो, एक एंगल का साइज आ जाएगा। ठीक है, अभी सब चीजें करके दिखा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है बेटा, पहले मैंने क्या किया, मुझे एक एन साइडेड पॉलीगॉन था, मुझसे बोला गया सम निकाल दो, मैंने सम निकाल दिया। फिर उसके बाद उसने कहा कि ईच इंटीरियर एंगल निकाल कर दो, मैंने क्या किया, जितनी भी साइड्स थी यानी कि एन थी उससे डिवाइड कर दिया, एक इंटीरियर आ गया, तो सब इंटीरियर एंगल। अब अगर कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका फॉर्मूला लिया, किसका ले लिया, ट्राइंगल। ठीक है, मैंने ट्राइंगल में बात करी, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो बेटा ये वाला इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल है, ये भी क्या है, इंटीरियर एंगल है, यानी कि 60 60 60। क्लियर हो गई बात ये। तो हर इंटीरियर एंगल, ईच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईच, ईच का मतलब होता है हर इंटीरियर एंगल कितने पे होगा, 60 पे होगा। इज इट क्लियर? ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर ये बनता है कि बेटा इफ अगर इंटीरियर रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल गिवन है और मुझे नंबर ऑफ साइड्स चाहिए, तो बेटा क्या होगा, n। क्या होगा बेटा, नंबर ऑफ साइड्स, दाऊद बेटा लिखो नहीं, number of sides is equal to n minus 2 multiplied by 180 divided by each interior angle। क्या लिख दें आप, each interior angle। बात समझ में आ गई? आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ साइड्स मिलेगा। बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? ठीक है, तो बेटा यहां पर नंबर ऑफ साइड्स निकालने के दो फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूला बताऊंगा जो कि हद दर्जे सबसे ज्यादा यूज होता है ना, वो फॉर्मूला बहुत दफा याद करवाऊंगा, लिखवाऊंगा, ताकि वो याद ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब आओ आगे, नंबर 4। नंबर 4 पे क्या है बेटा, नंबर 4 पे आपसे ये कहता है कि एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो बाहर का एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल यहां पर हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है और स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा कितना होता है, 180। तो बेटा एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, 180 माइनस इंटीरियर एंगल, राइट। फिर उसके बाद नंबर 5, नंबर 5 पर अब आएगा n। व्हाट इज n? n इज नोन एज द नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। क्या होगा, 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। इज इट क्लियर? ठीक है, इसी तरीके से अब एक और चीज मैं लिखता हूं, उसको जरा सा गौर करना। वो आपसे ये बात कहता है नंबर 6 के ऊपर, नंबर 6 पे आपसे ये कहेगा कि याद रखें बेटा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स राइट इज इक्वल टू, अच्छा मैं यहां पे वर्ड यूज कर दूं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360। ठीक है, कोई सा भी आप पॉलीगॉन उठा लें, पॉलीगॉन का मतलब क्या है, रेगुलर भी है और इरेगुलर भी है, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो बेटा हमारे पास कुल टोटल 5 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180, राइट। ईच इंटीरियर एंगल निकालना है, तो बेटा क्योंकि बात हो रही है रेगुलर की, साइड्स इक्वल हैं, तो इंटीरियर एंगल्स भी सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ईच इंटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय n। व्हाट इज n? n इज नोन एज नंबर ऑफ साइड्स। फिर उसके बाद अगर नंबर ऑफ साइड्स निकालना है, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय ईच इंटीरियर एंगल। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो बाहर का एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल कैसे होगा, 180। अब आप मुझसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सर हमेशा 360 से, वो 180 से क्यों हो रहा है, 360 से क्यों नहीं होगा? बेटा ये स्ट्रेट लाइन है, सही है, पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन जो है वो हमेशा क्या बन रहा है, या पॉलीगॉन जो भी बन रहा है वो सर्किल की फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन से फॉर्म होगा, और स्ट्रेट लाइन का एंगल हमेशा कितना होता है, 180 होता है। सो दैट्स व्हाई एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल, राइट। जो मोस्ट कॉमन जो फॉर्मूला है, जो आपका सबसे ज्यादा वो यूज होगा, वो फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू 360 अपॉन
n इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। क्या फॉर्मूला है? n इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, ये हद दर्जे जो है वो यूज होगा। ठीक है बेटा, 360 यानी कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। ठीक है बेटा, अब आओ मैं आपको ये चीज प्रूव करके दिखाता हूं कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360। ठीक है बेटा, मैंने आपसे एक इर्रेगुलर पॉलीगॉन लिया, मैंने इर्रेगुलर पॉलीगॉन के तौर पर मैंने क्या ले लिया, एक ट्राइंगल बनाई। ठीक है, और ट्राइंगल कौन से बनाई? वो मैंने बनाई है इर्रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, मैंने ये ट्राइंगल बना लिया ऐसे। ठीक है, अब देखें, राइट, मैंने इसको क्या नाम दे दिया? एक को नाम दे दिया ए, बी और क्या दिया? सी। ठीक है, राइट। अब आप ये देखें बेटा, पहला एंगल मैंने ले लिया 70, राइट। तो और उसके बाद मैंने ये वाला एंगल मैंने ले लिया 30, राइट। ये वाला एंगल मैंने क्या ले लिया? 80। क्या मैं इन तीनों का सम 180 हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ। ठीक है, ये सारे इसके क्या हैं? ये सारे इसके इंटीरियर एंगल हैं। क्योंकि बेटा देखो, जब एंगल्स डिफरेंट आ रहे हैं तो साइड्स भी डिफरेंट ही हैं, राइट। तो बेटा ये 30 है, ये कितना है? 80 है। अब इधर आओ, मैं क्या करता हूं, मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाया। ठीक है, इस लाइन को आगे बढ़ाया, यहां पर एक एक्सटीरियर एंगल मिल गया। पहला एक्सटीरियर एंगल को मैंने क्या नाम दे दिया? E1। क्या नाम दे दिया? E1। क्या नाम दिया? E1। ठीक है, फिर मैंने ब्लू वाली लाइन जो है ना, इसको आगे बढ़ा दिया और फिर मैंने इसको क्या नाम दे दिया? E2। क्या नाम दे दिया बेटा इसको? E2। क्या दे दिया? ठीक है, क्या दे दिया इसको? E2। सही है। अब इधर देखें, मैंने इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया, तो ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा? इसके हिसाब से चल रहा हूं ना। ठीक है, राइट। तो अब बताइए ये क्या हो जाएगा? सही है इसको जी। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा? E2। सही है। इसी तरीके से मैंने इस वाले को आगे की तरफ बढ़ाया, मुझे जो है वो तीसरा एंगल मुझे क्या मिला? E3। क्या मिला? E3। E1 का मतलब क्या है? एक्सटीरियर एंगल 1। E2 का मतलब क्या है? एक्सटीरियर एंगल 2। E3 का E3 का मतलब क्या है? राइट, एक्सटीरियर एंगल 3। अब देखो बेटा, मैं यहां पर 180, मैंने क्या कहा था? स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का एंगल, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? 180। 180 माइनस 70, व्हाट इज द आंसर? 110। 180 माइनस 30, व्हाट इज द आंसर? 150। 180 माइनस 80, व्हाट इज द आंसर? 180। सॉरी, कितना आएगा? 100। सही है बेटा, मैंने क्या करना है अब सुने, मैंने क्या किया? इस 110, सही है, इस 150, इस 100, इन तीनों को सम कर दो। E1 प्लस E2 प्लस E3। क्या इन तीनों का सम 360 आएगा? पहला क्या है? 110, दूसरा कितना है? 100, तीसरा कितना है? 150। बोले बेटा, आंसर आएगा 360 या नहीं आएगा? हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बेटा इन चीजों पे जरा सा ध्यान रखना कि सम of the exterior angle of any polygon is 360, और ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया। ठीक है, बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? ठीक है बेटा, तो ये ऑनलाइन में बेटा जरा सा इसको याद रखिएगा, ये चीजें किस तरह से आ रही हैं। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360। इज इट क्लियर बेटा? अब आगे आए, आगे मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। राइट, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फाइंड द नंबर ऑफ साइड, इधर देखें, 156 is the interior angle of a regular polygon, right? Find the number of side. Find the number of side. आई बात समझ में या नहीं आई? Find the number of side। क्या लिखा हुआ है बेटा? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? लिखा हुआ है 156 is the interior angle of a regular polygon। बात समझ में आई? What is the meaning of the regular? Regular का मतलब क्या होता है? All sides are equal, all angles will be equal। क्या चाहिए बेटा? Find the number of side।
ठीक है, आप यहाँ पर ऐसे लिखना इंटीरियर एंगल कितना है बेटा, इंटीरियर एंगल गिवन है 156। सबसे पहला काम आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्या निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल। क्या निकालेंगे बेटा, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं बेटा, 180 माइनस 156। एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं बेटा, 180 माइनस 156। क्या आंसर आएगा, 24। ठीक है, ये आ गया 24। सही है। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है एक्सटीरियर एंगल निकालने का, n इज इक्वल टू 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, है ना, यही बताया है। तो बेटा अब आप क्या लिख दीजिए, 360 और आपका एक्सटीरियर एंगल कितना है, 24। जी बेटा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, 360 डिवाइड बाय 24 करें, कैलकुलेट करें, व्हाट इज द आंसर बेटा, जल्दी से जल्दी कैलकुलेट करो। जी बेटा, 360 डिवाइड बाय 24 व्हाट इज द आंसर, 15। ठीक है बेटा, तो कितनी साइडेड फिगर थी मेरे पास, 15 साइडेड फिगर थी, और उसका इंटीरियर एंगल मेरा कितना आ रहा था, उसका इंटीरियर एंगल। क्लियर है बेटा, बात समझ में आती है या नहीं आती, जी बेटा।